प्याज की बात करते हैं। प्याज की कीमतें सरकार के काबू से बाहर होती चली जा रही हैं। कोलकाता में खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने मिस्र से 800 टन प्याज के आयात का आदेश दिया है। इस बीच सरकार ने खुदरा व्यापारियों के लिए 5 टन और थोक व्यापारियों के लिए 25 टन प्याज स्टॉक की लिमिट तय कर दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही प्याज की कीमतों पर काबू पा लिया जाएगा। तो ये देखिए, हम आपको राज्य के हिसाब से जो कीमतें इस वक्त प्याज की चल रही हैं वो दिखा रहे हैं। दिल्ली में 100 रुपए के पार है प्याज, चंडीगढ़ में 100 रुपए के पार है, वहीं जम्मू मेरठ में भी 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जगह जगह मिल रहा है प्याज। मुंबई और कोलकाता में तो बहुत ही ज्यादा कीमतें हो गई हैं। 120 रुपए प्रति किलो मुंबई में, 150 रुपए प्रति किलो कोलकाता में, जहां पर सबसे महंगा प्याज इस वक्त मिल रहा है। प्याज चोरी होने के पीछे कारण उसका महंगा होना है। मंदसौर की घटना आपने देखी थी एक दिन पहले, यानी प्याज अगर सस्ती होगी तो ना चोरी होगी और ना ही लोगों की थाली से गायब होगी। दरअसल प्याज के दाम बढ़ने के पीछे फसल बर्बाद होने के अलावा कई और कारण भी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। आपको शायद पता नहीं होगा कि आपके घर तक पहुंचते पहुंचते प्याज के दाम 35 रुपए ज्यादा हो जाते हैं। यानी अगर 100 रुपए किलो की प्याज में से 35 रुपए कम कर दिए जाएं तो प्याज 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक आ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 35 रुपए क्यों बढ़ जाते हैं। दरअसल बिचौलियों के चलते प्याज के दाम काफी ज्यादा हो गए। किसान से आड़तियों तक पहुंचने में प्याज का दाम 20 से 25 रुपए बढ़ जाता है। आड़तियों से रिटेल मार्केट तक आने में कम से कम 15 रुपए बढ़ जाते हैं। यानी 100 रुपए किलो के प्याज का सही दाम 65 रुपए के आसपास होता है। जयपुर की मंडी में खुलासा हुआ है जब एक होलसेल कारोबारी ने प्याज के बढ़े दाम के पीछे खेल बताया। उसके मुताबिक हालांकि इस बार प्याज के दाम 2 गुना तक बढ़े हुए हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं है कि 100 रुपए किलो हो जाएं। दरअसल मंडी तक पहुंचने से पहले बिचौलिए खेल कर देते हैं। वो किसानों से सस्ती प्याज लेकर मंडी में 20 से 25 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं। महंगाई की वजह बरसात ज्यादा इस बार और प्याज भी खरीदने पर कितने लगभग 20 से 25 रुपए किलो का डिफरेंस आ जाए किसान से और हम लोगों के बीच में, और डायरेक्ट कस्टमर तक जाए प्याज तो लगभग उनको 25 से 30 रुपए का फायदा हो जाए। बट बाकी बीच में जो रहता है थोड़ा बहुत, उस वजह से थोड़ा प्याज और महंगा है। प्याज के दाम बढ़ने का खेल यही खत्म नहीं होता। दरअसल बिचौलिए के बाद आड़ती भी प्याज को महंगा करने में अपना जलवा दिखाते हैं। रिटेलर तक पहुंचाने के लिए आड़ती 10 रुपए प्रति किलो तक लेते हैं। यानी रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते प्याज 90 रुपए की हो जाती है, जिसे आगे सब्जी मंडी में 100 रुपए में बेचा जाता है। 85 से 90 रुपए किलो आ रहा है, 95 रुपए किलो खुला बिक रहा है। अच्छा, आप जब खरीदारी करते हैं आड़तिया से तो कितने भाव में पड़ जाता है आपको? सर 85 वाला लेते हैं तो उसमें 6% टैक्स लग के करीब आप हिसाब लगा लो। 85 और 88 रुपए समथिंग पड़ जाता है। लोडिंग अनलोडिंग मंगा के 89 रुपीज के आसपास पड़ जाता है। तो उसमें चीजें वगैरह निकलती है तो 90-91 हो जाता है, तो उसको हम 95 के आसपास बेचते हैं। यानी 35 रुपए प्याज के बढ़े दाम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन ये तभी हो पाता है जब पीछे से प्याज कम मिले, जैसा इस बार हुआ। किसानों की फसल बारिश और बाढ़ से बर्बाद हो गई, जिससे प्याज की आवक कम हुई। इसी वक्त में बिचौलिए और आड़ती किसानों को थोड़े ज्यादा दाम का लालच देकर प्याज खरीद लेते हैं, जबकि किसानों से खरीदी गई प्याज को 25 रुपए ज्यादा में रिटेलर को बेचते हैं। वहीं थोक विक्रेता आगे सब्जी मंडी तक पहुंचाते हुए दाम बढ़ा देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसान सीधे सब्जी मंडी तक प्याज पहुंचाए तो प्याज इतनी महंगी नहीं होगी जितनी हो रही है। लेकिन बिचौलिए और आड़ती ऐसा होने नहीं देना चाहते। और ऊपर से वित्त मंत्री ये तो बता नहीं पा रही है निर्मला सीतारमण जी की प्याज की कीमतें कब कम होंगी। ये कह रही हैं कि मैं खुद प्याज कम खाती हूं। तो संदेश आप लोगों के लिए, हमारे लिए यही है कि आप भी कम प्याज खाएं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से, सरस्वती चंद्र भोपाल से जुड़ रहे हैं। जतिन, सबसे पहले आप, लोग क्या कह रहे हैं वहां पर? ये तो आंसू रुलाने वाली हिसाब है। और अगर निर्मला सीतारमण का मैसेज देखा जाए, प्याज ये लोग भी कम खाना शुरू करें। देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि प्याज के दाम सिर्फ पूछ रहे हैं और पूछकर वापस चले जा रहे हैं। मैं गाजियाबाद में साईं बाबा सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ 90 रुपए किलो प्याज है और बहुत छोटा ये प्याज है और मंडी में ये रेट है। लोग क्या कह रहे हैं सीधे उनसे पूछ लेते हैं। आप ही बताइए, प्याज खरीदने के लिए आए, पूछा लेकिन खरीदा नहीं? नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीद पाए? बहुत महंगी दे रहे हैं भाई साहब। क्या कहा गया, कितने रुपए किलो? ये बोल रहे 120 रुपए किलो और जो बढ़िया वाली वो 150 रुपए किलो है जी। यानी कि ये स्थिति इस समय। आप ही बताइए, प्याज खरीदने के लिए आए, पूछा लेकिन खरीदा नहीं? नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीद पाए? बहुत महंगी दे रहे हैं भाई साहब। क्या कहा गया, कितने रुपए किलो? ये बोल रहे 120 रुपए किलो और जो बढ़िया वाली वो 150 रुपए किलो है जी। यानी कि ये स्थिति इस समय ये समझी जाए कि प्याज नहीं खाने वाली स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल जी।
तो लोगों को आप सुन सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि प्याज के दाम पूछ रहे हैं लेकिन खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा महंगा वो मिल रहा है। जी हमारे साथ सरस्वती चंद्र भी जुड़े हैं। सरस्वती, अगर आपके पास भी इर्द गिर्द लोग खड़े हुए हैं उनसे पूछिए कि वो भी पूछ ही रहे हैं दाम, खरीदने की तो औकात किसी की रही नहीं। आप बिल्कुल प्याज की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 120 रुपए प्रति किलो प्याज बिक रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक मार्केट में है, यहाँ पर प्याज अमूमन जो ज्यादा रहती थी मुश्किल ढूंढने से मिल रही है क्योंकि प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज आपके ठेलों पर, आपकी दुकान पर बहुत कम है। महंगाई के कारण साहब, जो 10 किलो लाने वाले पहले बोरा लाते थे, अभी 5 किलो पे आ गए साहब। अब तो 250 ग्राम और आधा किलो तक पावर से ऊपर ले ही नहीं रहा कोई। 250 ग्राम प्याज दे तो 200। वजह क्या है इतने बड़े दाम है? बिचौलियों का बहुत बड़ा रोल होता है। हमने जो पड़ताल की उसमें ये है कि 20 से 25 रुपए तक का मुनाफा बिचौलिया ले लेते हैं। नहीं साहब, वो क्या है कि इस कारण बरसात के कारण भी कुछ फसलें खराब होने के कारण भी प्याज महंगी हो गई है। ये कारण उम्मीद कब तक है कि ठीक हो जाएगा? ये महीना 15 दिन लगेगा साहब, कम से कम 15 दिन लगेंगे। अभी कितना रेट जा रहा है प्याज का? 100 रुपए चल रहा है साहब। अच्छा, लोग ग्राहक पूछते हैं और चले जाते हैं? पूछते हुए चले जाते हैं साहब। बिल्कुल। तो आपने देखा कि दुकानदार खुद कह रहे हैं कि बुरा हाल है। प्याज जो है 120 रुपए किलो तक का है और रेट लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि सब्जी मार्केट जो किसानों का जो उत्पादन था वो हुआ और नहीं कुछ हफ्ते नहीं, ये सीजनल फैक्टर्स नजर नहीं आ रहे हैं। 4 महीने लगातार हो चुके हैं और सरकार के पास प्लान है भी या नहीं है, ये बड़ा सवाल है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको ये बताते चले हम कि प्याज के जो दाम है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं इस वक्त कि क्या कीमतें देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही हैं। हर जगह पर कम से कम 100 रुपए का प्राइस तो मिल ही रहा है। 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज मिल रहा है और मुंबई और कोलकाता में तो खासा महंगा है। मुंबई में 120, पणजी में यानी गोवा में 145, जबलपुर में भी 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज मिल रहा है और खास तौर से कोलकाता में 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज मिल रहा है। अब ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो आयात करने की कोशिश कर रही है, मिस्र से, इजिप्ट से प्याज मंगा रही है, लेकिन जमीन पर उसका असर ही नहीं नजर आ रहा है। पीछे से सप्लाई चेन पूरी तरह से अफेक्टेड है और जहां जहां पर प्याज दिख भी जाता है मार्केट में, वहां पर लोग पाव भर से ज्यादा खरीद ही नहीं पाते हैं। अब कौन बताए निर्मला सीतारमण को, जो खुद कह रही है कि वो प्याज और लहसुन इतना नहीं खाती है, कि आखिरकार आम जनता और खास तौर से जो गरीब वर्ग है वो किसी जमाने में उसकी स्टेपल डाइट ही प्याज और रोटी है, वो क्या खाएगा? उसके पास ऑप्शंस, विकल्प नहीं है।